हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आज की इस वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में पूरी पूरी सीरीज का विश्लेषण किया जाएगा, यानी कि इस दोस्तों वैसे तो आपके सिलेबस को देखें तो उस सिलेबस के हिसाब से ये वन वीक सीरीज है, बिल्कुल छोटी है, ठीक है ना। तो जितना भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो आपकी इस वन वीक सीरीज में दे दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इन सीरीज में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो पूरी पूरी वन वीक सीरीज पढ़नी है, लेकिन इनमें से कौन कौन से ऐसे सवाल है जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज भी करना है, ठीक है। रिवाइज जरूरी है, जैसे कि एक बार प्रश्नों को समझ लिया तो उसको रिवाइज करना है। जैसे कि दोस्तों इस वीडियोज में ये भी बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से अपने अध्ययन को करना है ताकि आप जल्द से जल्द याद कर सके, ठीक है ना। तो उसके बारे हम बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, जहां तक वीडियो खत्म होने वाली होगी तब बात करेंगे कि वास्तव में आप प्रश्नों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आप ऐसा जरूरी नहीं है कि वास्तव में इसमें जो लिखा गया है ऐसा का ऐसा आप अपने एग्जाम में लिखो। तो दोस्तों इस पर अच्छा वीडियो रहेगा आज का, तो अंत तक बने रहिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों वैसे तो आप जानते होंगे कि लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने काफ़ी हद तक अध्ययन किया। इसके बाद में हमने आलोचनात्मक प्रश्न है जो हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद है, इस पर दोस्तों अनेक विद्वानों ने जो मत दिए इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में वैसे जो अध्ययन हम कर चुके हैं वे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ही, और आज की इस वीडियोज़ में और कुछ जो हमारी लगातार क्लासें अटेंड नहीं हो रही है, पेश नहीं हो रही है, तो इसी के कारण दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में बता ही देते हैं कि वास्तव में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए तो सिद्ध काव्य धारा, देखिए ये जो सवाल है इस पर हमने डिस्कशन वैसे किया भी है इस वीडियोस पर। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर आप ध्यान रखना और अच्छी तरीके से रिवाइज भी कराना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है दोस्तों इसकी पेज संख्या भी आप देख लीजिएगा। पेज संख्या दोस्तों 15 और 15 पेज संख्या पर आपको 16वां सवाल मिल जाएगा, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में आपको देखना है ये वाला दोस्तों 6वें सवाल के बाद में 7वां सवाल भी देखना है कि सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये वाला, ये कि रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रासो काव्य परंपरा के बारे में हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियोस भी बनाया है और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप कुछ एक देख लीजिए और बाकी चाहें तो आप अपने हिसाब से अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वास्तव में हम खुद स्टूडेंट्स चाहते हैं कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, तो देखिएगा ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल रासो काव्य की प्रमुख विशेषता। कुछ एक ऐसे सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर आपको ध्यान देना है। आप दोस्तों साँटते रहिएगा। ये है दोस्तों 22 पेज संख्या इसकी, और यह 11वां क्वेश्चन है कि आदिकाल रासो काव्यों का प्रमुख आदिकाल काव्य रासो की प्रमुख विशेषता के बारे में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वैसे तो आप इस वन वीक सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक, डाउनलोड करने का भी लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आ रही है हमारी सेकंड यूनिट, यानी कि दोस्तों फर्स्ट इकाई के जितने भी 3-4 क्वेश्चन से थे फर्स्ट यूनिट में 7-8 क्वेश्चन है जो इस सीरीज में दे रखे हैं, लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन छंटवा है, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और उस पर आपको रिवाइज करना, ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड यूनिट की ओर बात करते हैं। वैसे तो हमारी फर्स्ट यूनिट पर पूरी कंप्लीट क्लासें हो चुकी है, फिर भी चाहते हैं खुद पढ़ना तो दोस्तों देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम पूरी सीरीज पर अध्ययन करते रहेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आया है ये 6वां क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट का 6वां क्वेश्चन है, पेज संख्या 41 है, ठीक है। निकालिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। देखिएगा सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, ध्यान देना इस सवाल पर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, ये है पेज संख्या 45 सेकंड यूनिट का। ये जो प्रश्न है कि राम भक्ति धारा का परिचय देते हुए, राम भक्ति धारा का परिचय देते हुए राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों को सोदाहरण प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो राम भक्ति काव्य का आपको परिचय देना है और उस पर राम जो भक्ति धारा है उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश भी डालना उदाहरण सहित, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 पेज संख्या है सेकंड यूनिट का। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन से 50 पेज संख्या इसकी 50, और ये है अष्टसाप क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, और कवियों की प्रमुख विशेषताओं का निर्णय करते हुए काव्य के अमर तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, जो अष्टचाप धारा है ना, तो इस अष्टचाप धारा का अभिप्राय क्या है इसके बारे में, और इस इन कवियों की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करते हुए, ठीक है ना, जो भी अष्टसाप के लिखने वाले कवि है, इन कविता अष्टसाप की जो कविता है, इनको लिखने वाले जो कवि है, इनकी काव्य धारा के तत्वों को अमर तत्वों पर प्रकाश, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व है जो लगातार बने रहेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन से दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वैसे देखिए 3-4 क्वेश्चंस थे सेकंड यूनिट में, जिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद में हम रीति काल की ओर आगे बढ़ते थे। वैसे तो छोटे छोटे सवाल है, वे तो आप खुद देख लेना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद में हम तीसरी यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से तीसरा क्वेश्चन है, और इसकी पेज संख्या दोस्तों 63 दे रखी है। ठीक है, 63 पेज संख्या, और ये जो तीसरा सवाल है, रीति काल के नामकरण को स्पष्ट कीजिए। रीति काल का जो नामकरण था इसको स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखना, और अच्छी तरीके से इसको रिवाइज भी करना, और पढ़ने का जो तरीका है इस वीडियोस के लास्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस भी बनता है। देखिएगा ये है दोस्तों 65 इसकी 65 इसकी क्या है पेज संख्या है, और रीतिकाल के आचार्य रीतिकाल के आचार्य कवियों एवं उसकी प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। 65 पेज संख्या इसकी है 65, और ये 100वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के आचार्य कवियों एवं उसकी प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में परिचय देना। परिचय, कवियों का परिचय आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी कौन से, रीतिकाल आचार्य के। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन वैसे 5वां नहीं इंपॉर्टेंट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट थे, इनको हमने 60 के रखा है, टिक लगा कर रखा है। देखिएगा ये दोस्तों 8वां सवाल है, पेज संख्या है 73। कौन सी, पेज संख्या 73। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में अंतर, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में अंतर लिखिए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों, आईएमपी लगा कर रखिएगा, आईएमपी लगा के रखिएगा दोस्तों। वैसे तो हमने काफी हद तक वैसे पिछली जो साल थी उसमें लगातार सीरीजों का अध्ययन किया, और विद्यार्थियों का काफी हद तक सपोर्ट भी रहा। लेकिन दोस्तों अब क्या है, सेमेस्टर के जो एग्जाम है इसमें वैसे हमारी भी जो अध्ययन की निरंतरता है वो बनती रहे, इसलिए कुछ एक आपके स्टूडेंट के हिसाब से क्या है कि जो भी मांग होती है उसको उस पर वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों देखिए 73वां जो पेज संख्या 73 की, इसमें 8वां सवाल है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा 100वीं यूनिट, यानी कि 4-5 सवाल थे तीसरी यूनिट में, वो बता दिए। इसके बाद में हम 100वीं यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 100वीं यूनिट में जो आलोचनात्मक प्रश्न है, बड़े बड़े वैसे छोटे छोटे प्रश्न आप खुद देख लेना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को इतना भी अटेंड करना भी दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आपकी होगी चाहत होगी कि आप भी चाहते हैं कि छोटे छोटे सवालों को बिल्कुल रटवाया जाए, बिल्कुल कंठस्थ करवाया जाए, समझाया जाए, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वास्तव में छोटे छोटे जितने भी सवाल देख रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी सवाल है, जैसे कि मैं बात करूं ये जो 100वीं यूनिट है, इस 100वीं यूनिट की जितने भी ये सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे आप खुद पढ़ोगे तो इतना भी दोस्तों समझ में आना मुश्किल है। अगर चाहते हो कि वास्तव में आप यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो, इसको कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। एक ही वीडियो में 4वीं यूनिट के ये जो दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्न है छोटे छोटे, ये एक ही वीडियोज में आपको समझा दिए जाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट के हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों 4वीं यूनिट में दोस्तों 100वीं यूनिट का सवाल है, 4वीं यूनिट 82 पेज संख्या 82। इसके बाद में देखिए 100वीं यूनिट का जो ये फर्स्ट सवाल है कि 1857 की क्रांति, 1857 स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी नव जागरण पर लेख लिखिए। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति है और नव जागरण पर लेख लिखना है। ये दोस्तों 100वीं यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल दोस्तों अच्छा क्वेश्चंस है। इसके बाद में हमने एक और क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया था। देखिएगा वैसे पिछली जो साल थी उसमें हमने अध्ययन कर चुके इस सवाल को। देखिए मैथिलीचरण गुप्त की कृतियों का नामांकन करते हुए साहित्य में व्यक्त राष्ट्रीय भावनाओं पर परिचय व्यक्त कीजिए। यानी कि दोस्तों मैथिलीचरण गुप्त है, उसकी प्रवृत्तियों का नामांकन करना है, उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां उसका नामांकन करना है, और साहित्य में व्यक्त राष्ट्रीय भावना पर क्या करना, विचार करना है, इसके बारे में विचार व्यक्त करना है। ये है दोस्तों 92 पेज 92 इसकी क्या है पेज संख्या, और 5वां सवाल है 100वीं यूनिट का। ठीक है, इसके बाद में अगला 100वीं यूनिट का क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला, ये इसकी पेज संख्या 96 यानी कि 297, यानी कि सायावादी कौन सी यूनिट है, 100वीं यूनिट का ये सवाल है 7वां। सायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए सायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता, सायावाद का अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी
साम्यवादी काव्य की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, ठीक है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इस पर, वैसे आप अच्छा फोकस करना, आईएमपी क्वेश्चन से साम्यवादी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि वास्तव में और कौन सा क्वेश्चंस ऐसा है जो देखिएगा, जितने भी 7-8 सवाल थे जो चौथी यूनिट में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चौथी यूनिट पर आप अच्छी तरीके से अच्छा ध्यान देना, क्योंकि चौथी यूनिट में दोस्तों काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि साम्यवादी का अर्थ, ऐसे सवाल आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आ रहे हैं 5वीं यूनिट को, और आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से लघुत्रात्मक छोटे छोटे क्वेश्चंस का वीडियो बनेगा। बाकी वैसे तो बड़े बड़े सवाल आप खुद पढ़ सकते हो, तो मेरा काम तो यही रहेगा कि वास्तव में आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहना है। दोस्तों हर एक वीडियोस, हर एक सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोचनात्मक प्रश्न 5वीं यूनिट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास की उद्भव, दोस्तों जो हिंदी उपन्यास है इसका उद्भव कहाँ से हुआ, किस प्रकार से हुआ और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, हिंदी जो उपन्यास है इसका विकास किस तरीके से हुआ, किस स्तर पर, किस सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ता गया, और अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी उपन्यास बनते गए। इसका उद्भव और उसके विकास पर क्या लिखना है, लेख एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आईएमपी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5वीं यूनिट का। दोस्तों इसका वैसे पेज संख्या देख लेते हैं, देखिएगा 112 पेज संख्या है, 112 और 112 का आलोचनात्मक प्रश्न क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन आपके लिए ले रखा है, देखिएगा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन 121 पेज संख्या है इसकी, देखिएगा हिंदी नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद के योगदान कुछ भी। हिंदी साहित्य दोस्तों, हिंदी नाटक साहित्य, इसमें जयशंकर प्रसाद का कौन सा कितना योगदान है, कौन कौन से जयशंकर प्रसाद के द्वारा बिल्कुल सरल सरल नाटक दे रखे हैं, और वो आपने पढ़े भी रख, वैसे आपने कक्षाओं में पढ़ भी रखे हैं जयशंकर प्रसाद की नाटक। तो ये दोस्तों हिंदी नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद के योगदान के बारे में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद में दोस्तों 5वीं यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5वीं यूनिट में और दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा, वो है दोस्तों काफी हद तक सवाल है जिनको हमने रिजेक्ट करते हुए 9वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए 132 पेज संख्या इसकी दे रखी, 132 पेज संख्या, और 9वां सवाल है, कौन सा सवाल, 9वां सवाल आत्मकथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा लिखिए और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। आत्मकथा का अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी परिभाषा, आत्मकथा की परिभाषा लिखनी है और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना। 132 पेज संख्या 5वें यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। आत्मकथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी परिभाषा लिखिए, प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर दोस्तों आपको आत्मकथा की परिभाषा लिखते हुए विशेषता लिखने की बात हो तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है, जैसे कि आत्मकथा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर जीवन कथा का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर आप इस सवाल को देखते हो तो आपके सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि आत्मकथा का स्पष्ट करते हुए परिभाषा लिखिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ऐसे का ऐसा सवाल है, देखिएगा आप उसको बार बार रिवाइज इतना भी मत करना, क्योंकि एक का एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो दोस्तों बोर हो सकते हो। इसके बाद में देखिएगा मैं आपको विशेषताओं वाला क्वेश्चंस बताता हूं, इसमें एक क्वेश्चंस दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा ये जो क्वेश्चंस है, देखिए जीवनी किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों सेम का सेम सवाल है। जीवनी किसे कहते हैं, जीवन की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं, बिल्कुल दोस्तों कंपेयर करता हुआ सवाल है, ठीक है, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है 138 पेज संख्या है, और इसमें 13वां जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन 138 पेज संख्या 5वीं यूनिट का है। हिंदी एकांकी साहित्य के प्रमुख उद्भव और विकास पर संक्षेप में। हिंदी उद्भव, हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव कहां से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। सेम प्रश्न है, भाषा अलग अलग है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी एकांकी साहित्य के प्रमुख उद्भव एवं विकास पर। दोस्तों आप अपने सीरीज है उसमें टिक लगाते रहिएगा। इसके बाद में अगर आप किसी अन्य एडिशन की सीरीज पढ़ रहे हो, अन्य पब्लिकेशन जैसे कि पार्थ पब्लिकेशन वगैरह वगैरह, या अगर कोई अलग सीरीज पढ़ रहे हो तो उसमें भी सवाल खोज कर दोस्तों टिक लगा देना और इस पर लगातार रिवीजन करते रहना। देखिएगा 14वां सवाल है कि स्मरण के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस बनता है, और आप चाहें तो आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर इन सवालों पर जो भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन पर वीडियोस बन जाएगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है ना, कमेंट होना चाहिए। इसके बाद में
देखिएगा संस्मरण का अर्थ, ठीक है, 142 पेज संख्या है, 5वीं यूनिट का, ठीक है, टिक लगा देना अपने किसी भी एडिशन के अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिनको हमने आईएमपी लगा कर रखा है। देखिएगा ये जो लास्ट एंड फाइनल आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, अगर आपके पास में अजंता एडिशन की ये जो अगर सीरीज है तो आपको ये जरूर सवाल देखने को मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल रेखा चित्र के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। लास्ट एंड फाइनल सवाल है कि रेखा चित्र का उद्भव कहां से हुआ और उसका विकास वर्णन कीजिए। दोस्तों हमने काफी हद तक सवालों को रिजेक्ट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखा है, तो दोस्तों अपने सीरीज के अंदर आप दोस्तों जरूर क्या कर देना, टिक लगा देना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित 1 वीक सीरीज पर अध्ययन किया। और दोस्तों वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस के वैसे आप जाइएगा कमेंट सेक्शन में और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।